परळी येथे आर्ट ऑफ लिव्हिंग ज्ञान मंदिर उभारले जाणार आहे। परळीच्या आध्यात्मिक आणि मानसिक विकासासाठी परमपूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आर्ट ऑफ लिव्हिंग ज्ञान मंदिर उभारले जात आहे। बेंगलोर आश्रमाचे स्वामी विकासजी यांनी एका पत्रकार परिषदेत या प्रकल्पाविषयी माहिती दिली। त्यांनी सांगितले की हे ज्ञान मंदिर आध्यात्मिक जाणीव, मानसिक आरोग्य आणि सकारात्मक जीवनशैलीला प्रोत्साहन देईल। त्यांनी बांधकामाच्या सद्यस्थितीबद्दल आणि आगामी वैशिष्ट्यांविषयी माहिती दिली, तसेच नागरिकांना या प्रयत्नांमध्ये योगदान देण्याचे आवाहन केले। स्वामी विकासजी यांनी म्हटले की हे ज्ञान मंदिर परळीच्या सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक विकासात एक नवीन मैलाचा दगड ठरेल। बीड येथील आमचे प्रतिनिधी नितीन ठाकरे यांनी या घडामोडीचा आढावा घेतला आहे। और कई सारे और भी प्रोजेक्ट्स और बहुत सारी बातों का यहाँ पर होना सुनिश्चित हो, तो उस हेतु हमारे ये सभी जो जनमानस है उनको लाभान्वित करने का हेतु लेकर उन्होंने ये सब पूरा, ये जो आप देख रहे हैं जिस जगह हम बैठे हैं अभी, जो अभी अपने निर्माण की एक स्थिति में चल रहा है, जो निर्माण उसका जो आरंभ है, तो ये उस हेतु किया है उसने। अब इसमें ये है कि उद्देश्य क्या होगा, तो उद्देश्य जो परम पूज्य गुरुदेव का जो उद्देश्य हमेशा है रहा है, जो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को भी उन्होंने जब निर्माण किया 1981 में, तो तब से लेकर के अब तक जो समझ हमें समझ आई है, तो गुरुदेव का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि कैसे समाज का निरूपण किया जाए, कैसे कई बार सत्संकल्प है, कई बार निरसंकल्प है ना, तो उनका क्रॉस ओवर करते हुए ये कुछ साधना ऐसी जो आपको उस स्थिति में ले जाती है कि जहाँ पर आपकी जो अस्तित्व है उस स्तर पर जो नकारात्मकता है पूरी तरह तिरोहित हो जाती है। जैसे शारीरिक स्तर पर व्याधियां हैं, तो और व्याधियों का अगर आप मूल स्थिति देखिएगा तो द वे रीजन अबाउट एनी एलिमेंट इज द बेस एंड रूट रीजन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिन्स इन द बॉडी, करेक्ट। तो वो जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट होता है वो पूरा इस प्रोसेस में कहीं जाता है। तो शारीरिक स्थिति में एक आपका एक बहुत ही आप एक ऊर्ध्व स्थिति में आने लगते हो एक स्वास्थ्य की दृष्टि से। उसके साथ साथ अगर कोई वैचारिक स्थिति की नकारात्मकताएं हैं, है ना, आप थोड़ा गौर से देखें तो 24 घंटे का जो समयकाल होता है ना, उस समय इस 24 घंटे के समयकाल में एक मानव मन में लगभग 50 से 60 हजार विचार घूमते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बड़ी बात जिसको हमें नोट करना चाहिए वो ये कि उसमें अधिकतर नकारात्मक है। If you start taking down those thoughts that you come across the 24 hours span of time for the day, so you'll come to understand that most of them are negative. और इसमें साधना में आपके चित्त, मन और आपके अंतःकरण की स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि फिर आपके पास में ये विचारों की भी जो है ना सकारात्मकता बनने लगती है, या और भावनात्मक स्तर पर भी कई बार भावनाएं भी बुरी हो जाती है ना, कई बार तो वो भावनाओं का भी जो एक वो नकारात्मक स्थिति वो भी तिरोहित होने लगता है। और उसके साथ फिर एक ये बात हो जाती है क्योंकि आप बहुत सेंटर्ड हो, बहुत फोकस्ड हो, तो विद इन अ लेस स्पैन ऑफ टाइम यू डू मोर एंड दैट टू मोर स्किलफुली। तो आमतौर पर जब आदमी कहता है ना कि मेरे पास समय नहीं, वो समय नहीं इसीलिए कहता है क्योंकि उसका जो भटकाव है, ये जो एक रैम्बलिंग टेंडेंसी है आपके मन की, वो कहीं ना कहीं इधर अटका देती है या उधर अटका देती है। अब इधर उधर से मेरा तात्पर्य भूत और भविष्य नहीं, वो जो रहने नहीं देती वो यहाँ नहीं रहने देती वर्तमान, और इसीलिए आप वहां अटक करके एनर्जी पूरा ड्रेन कर देते हो। और जो काम आमतौर पर आपको 2 दिन में कंप्लीट कर लेना चाहिए वो 20 दिन में कंप्लीट होता है। और फिर आदमी ये कहता पाया जाता है कि समय नहीं है ना, तो ऐसा नहीं कि समय नहीं है, इट्स जस्ट दैट यू डोंट हैव द काइंड ऑफ स्किल्स दैट कैन कीप योर माइंड राइट देयर। Got it?